हम हमारे मुद्दे पर टिके रहेंगे, चाहिए कितने भी हमले कर ले, कितना भी हमारे ऊपर हाथ उठा ले, हम अपने हाथ में उठाएंगे। हम अम्बेडकर और राजीव के रास्ते तक चलेंगे और जो 1 करोड़ स्टूडेंट्स है, हम उनके लिए न्याय मांगते रहेंगे। हम उस डिमांड, जो हमारी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ेगा। 6 से 7 बच्चों ने सुसाइड कर ली, 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे के साथ अन्याय हुआ है। कांग्रेस जनता पार्टी ने अपने अगले प्रोटेस्ट से पहले सरकार को बड़ी चेतावनी दे दी है। अभिजीत दीपके, जिनके ऊपर जयपुर में प्रोटेस्ट के दौरान हमला हुआ, अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारे गए, उन्होंने खुद आकर मीडिया के सामने बोल दिया है कि अब वो क्या करने वाले हैं। नागपुर में कांग्रेस जनता पार्टी का शाम को 4 बजे से प्रदर्शन शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके पहले अभिजीत दीपके ने नया ऐलान कर दिया है। साथ ही इस खबर में आपको ये भी बताएंगे कि अभिजीत दीपके पर हमला करने वाला, अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने वाले का आरएसएस से क्या कुछ कनेक्शन निकल कर आ रहा है। सबसे पहले सुनिए कि अभिजीत दीपके ने क्या कहा है। हेलो कॉकरोचेस। आज का जो प्रोटेस्ट था वो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी सक्सेसफुल था, बहुत ही ज़्यादा जनता आई हुई थी। तो हमारा पीसफुल आंदोलन दिन ब दिन बड़ा होते जा रहा है। और अब मैं बात करना चाहता हूँ जो आज घटना हुई। तो देखिए, ये सारी ना टैक्टिक्स है, सारे ना तरीके हैं हम लोगों को डराने के, धमकाने के और मुद्दे से भटकाने के। तो हमें कहीं से भी मुद्दे से नहीं भटकना है। हमारा एक ही मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना पड़ेगा। जो 1 करोड़ बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, जिन बच्चों ने सुसाइड की है, उसके लिए उनको तो रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। तो आप एक बार नहीं 10 बार हमले करवाइए, एक नहीं 10 थप्पड़ मारिए, लेकिन फिर भी हम बोलते रहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान आपको तो रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। तो कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए, अपने मुद्दे पर टिके रहिए। हमारा मुद्दा है। असल में दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत होती है जयपुर प्रोटेस्ट में अभिजीत दीपके पर हुए थप्पड़बाजी से। अभिजीत दीपके शाम को 4 बजे के बाद जयपुर के शहीद स्मारक पर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इसके बाद अभिजीत दीपके पर हमला हो जाता है। भीड़ में से निकल करके एक आदमी, उसके साथ 3-4 लोग और होते हैं, जो कि अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं। एक आदमी आता है, वो अभिजीत दीपके का गमछा घसीटता है और उनको थप्पड़ मारता है। फिर दूसरा आदमी आता है, वो भी मारता है। और इसके बाद जो भीड़ होती है कांग्रेस जनता पार्टी की, वो अभिजीत दीपके को पीटने वाले को मारने लगती है और काफी देर तक ये बवाल होता है। पुलिस ने थप्पड़ मारने वालों को हिरासत में भी ले लिया। इसके बाद अभिजीत जो है वो अपना प्रोटेस्ट जारी रखते हैं, अंदर चले जाते हैं। अब जिसने मारा है उसका नाम बताया जा रहा है कि राकेश गुजर है और वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर कई लोग, खासकर कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से इसको लेकर के शेयर किया जा रहा है कि अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने वाले की जो फेसबुक प्रोफाइल है उसमें ये लिखा हुआ है कि वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस जनता पार्टी के जो स्पोक पर्सन है सौरभ दास और आशुतोष रंका, उन्होंने राकेश गुजर की कुछ तस्वीरों को फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर, और जो उनकी फेसबुक प्रोफाइल है उसको शेयर किया हुआ है कि ये जो राकेश गुजर है, जिसने अभिजीत दीपके पर थप्पड़ मारा, प्रोटेस्ट के बीच में हमला करने की कोशिश करी, उसका आरएसएस से कनेक्शन है। और साथ ही में यहाँ पर बीजेपी पर भी कई सारे आरोप लगाए गए कि ये उन्हीं की ओर से किया कराया गया एक हमला है। और इस बारे में पोस्ट जो है सौरभ दास ने भी किया हुआ है, आशुतोष रंका ने भी किया हुआ है, जो उस दौरान मौजूद थे। आशुतोष रंका जब अभिजीत दीपके को थप्पड़ पड़ा था तो वहीं पर मौजूद थे। खैर, मारने वाले इस व्यक्ति ने भी मीडिया के सामने आकर कई सारी बातें कही हैं कि पेपर लीक बहाना है, अभिजीत दीपके लोगों को बरगलाने आया है। साथ ही ये तक शब्द का इस्तेमाल किया गया कि ये मच्छर लोग हैं। और चाटा मारने वाले ये जो राकेश गुजर हैं, ये राष्ट्रवादी हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार उसको भी सुन लेते हैं। ये अभिजीत जो आया है, ये बिना फालतू में देश में बरगला रहा है। कोई पेपर लीक के पीछे इनका बहाना है, पेपर लीक तो उनके पास बहाना है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ। खैर, ये जो मामला है यहाँ पर अब खत्म नहीं हुआ है। अब अभिजीत दीपके कांग्रेस जनता पार्टी के अगले प्रोटेस्ट, जो कि नागपुर में शाम 4 बजे से शुरू हो रहा है, उसके लिए पहुंच चुके हैं नागपुर। और निकलने से पहले, निकलने के बाद भी उन्होंने सरकार के सामने चैलेंज रख दिया है। अभिजीत दीपके ने कहा कि जब भी सरकार या उसकी विचारधारा के खिलाफ कोई बोलता है तो ऐसा ही होता है, इसमें कुछ नया नहीं है। अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि जयपुर में उन पर हुए हमले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के लोगों का हाथ था। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमको अपना काम नहीं भूलना है, हमें तब तक लड़ना है जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना रेजिग्नेशन नहीं दे देते हैं। एक बार उनको भी सुनिए। मुझे ये लग रहा है ये जो कल मेरे ऊपर हमला हुआ, ये मुद्दे से बचकाने की एक कोशिश है, ये आवाज दबाने की कोशिश है स्टूडेंट्स की। तो इस पर हमें ज्यादा कुछ करना नहीं चाहिए। हम हमारे मुद्दे पर टिके रहेंगे, चाहिए कितने भी हमले कर ले, कितना भी हमारे ऊपर हाथ उठा ले, हम अपने हाथ में उठाएंगे। हम अम्बेडकर और राजीव के रास्ते तक चलेंगे और जो 1 करोड़ स्टूडेंट्स है,
हम उनके लिए न्याय मांगते रहेंगे। हम उस डिमांड जो हमारी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ेगा। 6 से 7 बच्चों ने सुसाइड कर ली, 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे के साथ अन्याय हुआ है, उसकी उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम पर हमले करने की जगह, हम पर हाथ उठाने की जगह आप अपना काम ठीक से करिए, हमें ये आंदोलन करनी चाहिए। अभी की बात करी जाए तो अभिजीत दीपके जो है वो नागपुर में मौजूद है, जहां पर शाम 4 बजे से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। इसके बाद सीधे 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके अपना अगला बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। अगर शिक्षा मंत्री अपना धर्मेंद्र प्रधान जो है वो रेजिग्नेशन नहीं दे देते हैं, अलग अलग जगहों पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो लगातार हो रहा है। सबसे पहले जो प्रोटेस्ट हुआ वो हुआ जंतर मंतर पर। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से पुणे में भी प्रोटेस्ट हुआ, अमृतसर में भी प्रोटेस्ट हुआ, लखनऊ में भी प्रोटेस्ट हुआ, नागपुर में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हैदराबाद में हुआ, बैंगलोर में हुआ और जयपुर में हुआ, जहां पर ये बवाल मच गया। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब अभिजीत दीपके को थप्पड़ पड़ा तो उसके बाद उन्होंने अपना प्रोटेस्ट नहीं रोका, वो अंदर चले गए और अंदर जाकर भी उन्होंने यही बात कही कि जिन्होंने भी उनके ऊपर हाथ उठाया है उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि अभिजीत दीपके यहाँ पर एक ही बात करने आए हैं कि पेपर लीक, पेपर धांधली ये सब कुछ बंद हो, धर्मेंद्र प्रधान अपना रेजिग्नेशन दे दे, जवाबदेही दे दे। और इसी के बाद उन्होंने अपना प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। अब जब वो नागपुर निकले तो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया के सामने सरकार को भी चैलेंज दिया, साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो भी पोस्ट किया और कॉकरोच जनता पार्टी के जो स्पोक पर्सन हैं उनकी ओर से भी अब ये पोस्ट किए जा रहे हैं कि जिसने अभिजीत दीपके को चाटा मारा, थप्पड़ मारा, बुरी तरीके से मारा, उसका आरएसएस से कनेक्शन है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी। शुक्रिया।